नमस्कार साथियों, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। साला दर्पण पर जो डीडीओ को अर्थात रिपोर्टिंग ऑफिसर को जो एपीआर प्राप्त हो रही हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर उनको एक्सेप्ट करने के बाद में रिवाइविंग ऑफिसर को कैसे फॉरवर्ड करें, इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अपन गूगल पर लॉगिन होते हैं साला दर्पण के माध्यम से। साला दर्पण पर लॉगिन होते हैं एम्प्लॉय की पर्सनल लॉगिन के माध्यम से। तो अपने सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है लॉगिन होने के बाद में। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि एपीआर टैब है। एपीआर टैब में एपीआर डैशबोर्ड है। जैसे ही एपीआर डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो एपीआर कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त हुई है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, उनकी यहाँ संख्या दी हुई है। जैसे रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट 5 एपीआर नई और प्राप्त हुई हैं और रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा 7 एपीआर को वेरीफाई कर दिया गया है। तो अपन देखते हैं यहाँ जो एपीआर शेष हैं उनको यहाँ अपन ओपन करते हैं। इस टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे अपने सामने जो एपीआर हाल ही में और प्राप्त हुई हैं उनके नाम वगैरह डिटेल वगैरह सब ओपन हो जाती हैं। तो अपन लेना चाहेंगे जैसे किसी भी एक एपीआर को। तो यहाँ जो टैब दी हुई है ग्रीन कलर की, यहाँ अपन एक्सेप्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आइकन पर क्लिक करते हैं ऐसा एक पॉपअप अपने सामने ओपन हो जाता है। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले रिपोर्टी कौन है, उसकी मोबाइल नंबर क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, कौन सी पोस्ट है, कौन से विद्यालय में है, ये सारी चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। उसके बाद में पीरियड फ्रॉम, कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक यह रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीन था कर्मचारी, इसका अपने को यहाँ उल्लेख दिया हुआ है। उसके बाद में बात करें रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। रिवाइविंग ऑफिसर कौन है, यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है। और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। रिपोर्टिंग ऑफिसर सब प्रकार की प्रविष्टियों से संतुष्ट होने के बाद में इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेगा। अगर इनमें से किसी भी एंट्री में, रिपोर्टिंग ऑफिसर वाले कॉलम में, रिवाइविंग में या फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर में कोई भी त्रुटि रह गई है, कोई गलती रह गई है, तो यहाँ इस चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। और रीजन में क्या रीजन है, इनमें से जो भी आपको उचित रीजन लग रहा हो वह रीजन आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ उसके बाद में आप इंटर रीजन में रीजन डालकर इसको रिजेक्ट कर देंगे। जो लाल टैब दी हुई है रिजेक्ट, वह रिजेक्ट कर देंगे। तो एम्प्लॉय के पास वापस यह जो प्रतिवेदन है, ये एपीआर है, वापस चला जाएगा। और जो रिपोर्टी है वह वापस इसको दोबारा सबमिट कर पाएगा। अगर सब प्रकार की संतुष्टियां सही हैं तो यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे फिर एक नई विंडो आ जाती है। यहाँ पर अपने को कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म ऑफिसर पर क्लिक करेंगे ऑफिसर्स वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ओके करते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पहले जो 5 एपीआर आए हुए दिखाई दे रहे थे, यहाँ अब केवल 4 ही शेष बचे हुए हैं। और यहाँ पहले जो 7 थे अब 8 हो गए हैं। तो यहाँ से अपन वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर पेंडिंग एपीआर फॉर असेसमेंट पर क्लिक करते हैं और हाल ही में जिस कर्मचारी का अपन ने वेरीफाई किया है उस डाटा को यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं और वहाँ पर चलते हैं। जैसे ये कर्मचारी था, अभी यहाँ पर अपन ओपन करते हैं इस ब्लू टैब के ऊपर। जैसे ओपन करते हैं तो ऐसा उनका एपीआर ओपन हो जाता है। रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि करने से पहले यहाँ जो रिपोर्टी वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, रिपोर्टी, यहाँ रिपोर्टी पर क्लिक करते हैं और रिपोर्टी के द्वारा जो भरा हुआ एपीआर है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। कुछ उसकी प्रारंभिक डिटेल हैं और कुछ जो उपलब्धियां हैं यहाँ अपने को दी हुई हैं। कुछ उपलब्धियों के बाद में उनके रिजल्ट्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने को। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वह अपन देख पाते हैं। जो ट्रेनिंग की हैं, प्रशिक्षण किए हैं, वो भी अपने को यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ जो प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का जो संक्षिप्त विवरण है वो भी अपन देख पा रहे हैं। और वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में ये भी देख पा रहे हैं। जो भी डिटेल्स रिपोर्टी के द्वारा भरी हुई है यहाँ अपने को शो हो जाती है। उसके बाद में रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह एक डीडीओ को अर्थात रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये कार्य खुद करना होता है। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने हिसाब से किसको क्या ग्रेड देना चाहता है, संतोषप्रद है, अच्छा है या बहुत अच्छा है या उत्कृष्ट है या फिर असंतोषप्रद है, ये समस्त प्रकार की ग्रेडिंग कार्मिक यूँ कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिपोर्टी को प्रदान कर सकता है।
उसके बाद में अपन बात करें सामान्य मूल्यांकन की, जो सेकंड है ऑप्शन, अधिकारी के व्यक्तित्व, गुणों, दोष, मानसिक जो है गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन है। यह समीक्षा अवधि के दौरान समग्र कार्यों का जो मूल्यांकन है यह रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर किया जाना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर चाहे तो इसमें एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड जो भी देना चाहे वह यहाँ दे सकता है। आगे है दूसरे का जो ख है, उसमें वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का जो लिखित सलाह का संक्षिप्त विवरण है वह हाँ या ना में अपने को देना है। जनरली यह नहीं होता है। उसके बाद में क्या आप अभियुक्ति के प्रतिकूल मानते हैं, ये भी जनरली नहीं करना होता है। क्या प्रतिवेदी अधिकारी अनुसूचित जाति जो SC ST निःशक्त जन है उन कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील है, यहाँ ये जनरली हाँ होता है। क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा उसके कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? डालती है तो हाँ करें, नहीं डालती है तो नहीं करें। जनरली ये ना रखा जाता है। अब अपन बात करें प्रतिवेदी अधिकारी का समग्र मूल्यांकन। ये आप इसमें ओवरऑल जो उनका मूल्यांकन कर रहे हैं उनमें आप कौन सी ग्रेड देना चाहेंगे? उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है, संतोषप्रद है, असंतोषप्रद है, ये अपने को यहाँ अपने हिसाब से ग्रेड तय करनी होती है। और क्या प्रतिवेदन अधिकारी अवधि में प्रतिवेदक का जो धारित पद या वर्तमान पद में अंतर है? अगर अंतर है, जैसे मानो पहले कोई सेकंड ग्रेड था अब कोई लेक्चरर हो गया है, तो यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो फिर यहाँ पर नो करेंगे। जैसे आप यस करते हैं यहाँ अपने को चूज करना होता है कि कौन कौन सी क्या पोस्ट रही है पहले और अब क्या है, ये चूज करना होता है। अगर नो है तो यहाँ पर नो करना रहेगा। समस्त प्रकार की प्रविष्टियाँ करने के बाद में यहाँ आपको सबमिट रिव्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे सबमिट रिव्यू पर अपन क्लिक करते हैं, रिव्यू सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर का मैसेज अपने सामने आ जाता है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ अपने पास एक नई टैब ओपन हो जाती है, फिनिश एंड फॉरवर्ड APR। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही अपने सामने एक नई विंडो पर ले जाने का मैसेज आ सकता है। तो यहाँ पर अपन नई विंडो वाले मैसेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने को दिया हुआ है फाइनल सबमिट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और गो बैक टू साला दर्पण, अगर वापस साला दर्पण पर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। मैं फाइनल सबमिट करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ यह विंडो है, ई साइन वाली विंडो है, यह अपने सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके आधार नंबर डालने होते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट OTP के लिए क्लिक करेंगे अपन। यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, अर्थात जो इनसे आधार नंबर कनेक्ट है, वहाँ आधार OTP आएगी और आधार OTP के माध्यम से हम यहाँ E-वेरीफाई, ई साइन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ अपने को जो OTP प्राप्त हुई है वह OTP डालेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं वैसे ही सक्सेसफुली ई साइन और APR सक्सेसफुली का मैसेज अपने पास आ जाता है। यहाँ गो टू डैशबोर्ड, गो टू जो साला दर्पण है यहाँ ऑप्शन पर वापस क्लिक करते हैं तो यहाँ अपन वापस जो साला दर्पण है वहाँ अपन आ जाते हैं। यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि स्टेप टू वैलिडेट सिग्नेचर, कि वैलिडेट सिग्नेचर वैलिडेशन के लिए कौन कौन से स्टेप अपनाने होते हैं वो स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। इंग्लिश वर्जन में भी दिए हुए हैं और हिंदी वर्जन में भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इन वर्जन्स के माध्यम से आप APR को वेरीफाई कर सकते हैं, ई-वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ सब प्रकार के स्टेप्स फॉलो करने के बाद में इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर व्यू साइंड APR, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने जो APR है वह साइन होके यहाँ पर आ जाता है। जो APR है वह साइन होके यहाँ अपन साइन देख पा रहे हैं, नीचे ग्रीन टिक लग गया है, अर्थात रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा साइन वेरीफाई हो गए हैं, वैलिडेट हो गए हैं। वहाँ से जैसे ही अपन वापस APR वाले डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ असेस्ड APR में एक यहाँ दिखाई देने लग गया है, अर्थात एक एम्प्लॉय के APR को अपन ने रिवाइविंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ अपन क्लिक करते हैं तो अपने सामने जिस एम्प्लॉय का APR अपने को रिवाइविंग ऑफिसर को भेजा गया है वह APR यहाँ अपने को दिखाई देता है और यहाँ अपन देख पा रहे हैं सबमिटेड हो गया है। पेंडिंग एट रिवाइविंग ऑफिसर के लेवल पर यह पेंडिंग शो होने लग गया है। इस प्रकार से यहाँ सहज ही इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी एम्प्लॉय के, किसी रिपोर्टी के APR को रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा रिवाइविंग ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जा सकता है। धन्यवाद।